मोटा मोटी लोगों का यह समझना है या मानना है जो एक्ट नहीं पढ़ते हैं कि किसी को हम नाम से गाली दे दिए या हम किसी को नाम से पुकार कर दिए तो वही SC/ST एक्ट के अपराध के तहत आता है। लेकिन मैं दो चार जो पॉइंट है उसको आपके सामने हाईलाइट करने का प्रयास करूंगा कि यदि इसका केवल सोशल ही नहीं, जो बहुत ही इकोनॉमिक आपका इलेक्ट्रल और भी तरह के कई तरह के जो ऑफेंसेज होते हैं उसको भी हमको ध्यान में रखना है। जैसे कोई किसी का रॉन्गफुली ऑक्युपाई कर लेता है या किसी का खेत जोतता है या उसको उसके पोजीशन से हटा देता है, तो ये भी एक SC/ST एक्ट के तहत एक अपराध है। यदि किसी को कोई डिस्पोजेस कर देता है या किसी को, अभी पंचायत का इलेक्शंस पूरे बिहार में चल रहा था, यदि किसी को कोई वोट नहीं देने देता है या किसी को नॉमिनेशन नहीं करने देता है या इलेक्शन के बाद उसको किसी पिटता है या जो भी अपराध करता है कि भाई आप फलाना आप क्यों नहीं इसको वोट दिए, ये सारे चीज़ जो है वो SC/ST एक्ट के तहत अपराध है। इसके बाद यदि कोई फॉल्स, आप जनरली आप देखते होंगे कि कोई झूठा मुकदमा कर दिया तो कोई इंस्टीट्यूट करता है फॉल्स, मैलिशियस और वेक्सिशियस सूट और क्रिमिनल और अदर कोई भी प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, कोई झूठा मुकदमा भी आपके खिलाफ करता है तो वो भी SC/ST एक्ट के तहत अपराध बनता है। तो पूरा एक्ट तो हम यहाँ पर नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आप सेक्शन 3 को पूरा डिटेल्स में आप एक्ट रखिए और उसको देखिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो व्यवस्था है, जो किया गया है अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस से रिलेटेड किस तरीके के 25-26 तरीके के अपराध हैं और वो क्या क्या अपराध हो सकते हैं, उसको आपके लिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया है। ADJ 1 साहब का एक कोर्ट है। इसके अलावा हमारे माननीय पटना हाई कोर्ट ने अभी 9 जो है स्पेशल कोर्ट्स पूरे बिहार के अंदर इस अपराध को लेकर के स्पेशल जजेस की अपॉइंटमेंट किया है ताकि इसका जो ट्रायल है वो स्पीडी ट्रायल हो सके और फेयर ट्रायल हो सके। इसलिए इसके अलावा भी हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे कि ये जो एक्ट बना उसके बाद जो है उसी एक्ट के तहत आप सेक्शन 23 में जाएंगे तो उस एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन है कि आप जो है कैसे रूल्स कैसे बनाएंगे। तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा इसमें कि प्रिकॉशनरी एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है ना, एट्रोसिटीज को रोकने के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है द एरिया where it has reason to believe that atrocity may take place or there is apprehension of reoccurrence of an offence under the act, order the district magistrate and superintendent of police। तो इस जो हमारा रूल्स जो बना हुआ है यहाँ पर 95 में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो एक्ट है उसके तहत रूल्स बना। उस रूल्स में बस मैं आपको एक छोटा सा चीज़ उसका हाईलाइट करूँगा कि किसी भी जिले में यदि कोई घटना घटती है SC/ST एक्ट के तहत तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को उस घटना स्थल को उनको पर्सनली विजिट करना है और देखना है, और देखना ही नहीं है वहाँ पर उसके लिए रिहैबिलिटेशन, उसको फूड का, उसको आवास में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको पानी का कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको पैसे का तुरंत ज़रूरत तो नहीं है इमीडिएट रिलीफ के लिए, या उसको मेडिसिन का तो ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएट करना है। आप जब अनेक्सर 1 और अनेक्सर 2 पर जाएंगे तो उसमें देखेंगे आप कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर जो ऑफेंस होता है, जो घटना उनके साथ घटती है, तो सबके लिए कंपनसेशन का इंतजाम है उसमें कि किस तरह का ऑफेंस में आपको कितना कंपनसेशन मिलेगा। तो आप अनेक्सर 1 और 2 को जब भी मौका मिले तो उसको आप देखिए। तो ये मतलब हमारा कहना था SC/ST एक्ट पर जो अवेयरनेस का उसको मैंने ब्रीफ में आपको बताया। इसके बाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वो हमारे माननीय पटना हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर उसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के एक अधिकारी को स्पेशल सेक्रेटरी, फुल टाइम सेक्रेटरी बनाया गया है और वहाँ लीगल एड का जो काम है, तो वो जब हमारा संविधान बना और 1977 में जब अमेंडमेंट लाया गया तो उसको थोड़ा सा हम एक बार
आपके सामने उसको भी पढ़ देना चाहते हैं, और वो भी समाज के सभी व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। The state shall secure that the operation of the legal system promotes justice on the basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities। 39 एक जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, ये लीगल एड अब उसके बाद जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में बना, तो उसमें मुफ्त जो है विधिक सहायता, उस जो अभी मिशन है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, उसके तहत लीगल फ्री लीगल एड किस किस व्यक्ति को उसके सेक्शन 12 के अंदर दिया हुआ है। 2-3 मैं बता दूंगा। जैसे पहला उसमें जो क्राइटेरिया है फ्री लीगल एड का कि 1.5 लाख रुपए का इनकम, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी के व्यक्ति हो जिनका 1.5 लाख रुपए से कम इनकम है, उनको फ्री लीगल एड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी देता है। आप वहाँ पर आपके मुकदमे यदि किसी कोर्ट में चल रहे हो या आपको और भी किसी तरह का लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत है, आपको प्लेन ड्राफ्ट करना है, आपको मतलब फीस आपको कम कराना है या उसको माफ़ कराना है, तो 1.5 लाख रुपया से जिनका इनकम कम है वो समाज का कोई भी व्यक्ति हो उसको हम लोग फ्री लीगल एड प्रदान करते हैं। और ये उसका राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, ये किसी का वो नहीं कह सकते हैं कि कोई एहसान स्टेट आपके ऊपर कर रहा है। इसके बाद शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के व्यक्ति के लिए चाहे उसका इनकम कुछ भी हो, उन सारे व्यक्तियों को जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, महिलाएं हैं या जो 18 साल से कम उम्र के बच्चियां हैं और 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी मतलब बिरादरी के हो, महिलाएं या मतलब वो बच्चे और बच्चियां, उनको फ्री लीगल एड की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी करता है। इसके अलावा SC/ST का जो हम कह रहे हैं, उनका इनकम ग्रुप का कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। वो उनको किसी भी तरह का केवल लीगल एड में ये नहीं समझना है कि आपके मुकदमे किसी कोर्ट में पेंडिंग हो या आप जेल में बंद हो या कोई और बात है, उसी में आपको लीगल एड मिलेगा। हम लीगल असिस्टेंस भी देते हैं। हमारे यहाँ रिटेनर लॉयर्स रहते हैं जिसको कि स्टेट के तरफ से उसको 15,000 रुपया पर मंथ दिया जाता है। तो ये इसके अलावा फ्रंट ऑफिस में हमारे एडवोकेट्स बैठते हैं। इसके अलावा हमारे लीगल एड क्लिनिक, जैसे हेल्थ क्लिनिक होता है, आप स्वास्थ्य के लिए जाते हैं तो जो क्लिनिक बना हुआ है, उसी तरह से अब कानूनी सहायता के लिए भी लीगल एड क्लिनिक और लीगल लिटरेसी क्लब की व्यवस्था है और ये हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। लोगों को जानकारी के अभाव में जो है वो इस सुविधा का इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। यदि आप कस्टडी में हैं, चाहे आप किसी भी जाति बिरादरी के हों, तो यदि आपको ज़रूरत है, यदि आप सक्षम नहीं हैं वकील रखने में, तो हम आपको फ्री और कॉम्पिटेंट एडवोकेट देते हैं। तो ये चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए कि ये चीज़ भी हमको मतलब ये सुविधा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से है। इसके अलावा लोक अदालत का प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ, जो छोटे मोटे मुकदमे जो होते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्ट है, इसको हर जगह हम लोग प्रोग्राम में कह रहे थे। जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन साहब, उन्होंने कहा कि डिस्करेज लिटिगेशन को प्रयास करिए कि जितना उसको दबा सके उसको कम कर सके। यदि छोटे मोटे मुकदमे हैं वो मतलब उसको ख़त्म करें, क्योंकि जो व्यक्ति जो मुकदमा जीत जाता है उसकी बात छोड़िए, वो तो जीत गया, लेकिन जो हार जाता है उसकी बात छोड़िए, जो जीत जाता है उसके बारे में उन्होंने कहा था कि जो मुकदमा जीतता है आप उससे जाकर के पूछिए कि उसके कितने टाइम वेस्ट हुए हैं, उसके कितने पैसे खर्चे हुए, कितने फी उसके लगे हैं, कितनी उसको परेशानी हुई है। तो यदि छोटे मुकदमे हैं जो कंपाउंडेबल नेचर के हैं, इस बार भी हम लोग का 11 दिसंबर को उसका लोक अदालत का हम लोग आयोजन पूरे देश में हो रहा है और बिहार में भी हो रहा है कि छोटे मुकदमे हैं, कंपाउंडेबल मुकदमे हैं, तो उसको आप ख़त्म करिए। तो ये भी हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये काम है। इसके अलावा हम जो है आपको पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड भी जो मैटर होते हैं, जैसे बिजली का है, आपका पानी का कोई इशू है या किसी तरह का
प्रशासन से कोई किसी छोटे छोटे बातों को लेकर के कोई, तो आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड मैटर भी आप लोक अदालत के अंदर ला करके ला सकते हैं और उसको हम लोग उसको देखते हैं। तो इस संविधान दिवस पर हम यही कहेंगे कि संविधान का एक एक सेक्शन आपको इम्पोर्टेंट है। आप एक्साइज एक्ट का अभी देखे होंगे, हम लोग इसका वर्कशॉप नवादा में आयोजित किए थे जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी थे, एक्साइज के जज साहब भी थे, तो उसके बारे में हम लोग गंभीरता से, वो भी एक एक्ट है, उसमें आप देखेंगे जब आर्टिकल आप 47 जाएंगे तो उसके अंदर है स्टेट को की हेल्थ के लिए और न्यूट्रिशन, ये पब्लिक का ध्यान में रख करके उसको जो है मतलब इसको प्रोहिबिशन, इसको रोकना है जो शराबबंदी है। और दूसरी तरफ आप जो जाएंगे तो स्टेट जो लिस्ट देखेंगे, उसके स्टेट लिस्ट के आप सीरियल नंबर 51 पर जाइए तो वहाँ पर है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू के लिए आप जो है लिक्वर आप बेच सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो हमारे संविधान में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको अपने जीवन में आप देखते हैं, उस सब चीज़ की व्यवस्था है और हर चीज़ है। आपके किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। हम लोगों को याद है अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी डेज का, जब शर्मा जी वहाँ पर प्रोफेसर थे तो वो कहते थे कि आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 में वो कहते थे कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि हम ही केवल मूव करें सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर के, जबकि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं, माननीय उच्च न्यायालय के सामने खड़े हैं और हम कहते हैं कि देखिए मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, आप मुड़िए, आप मूव करिए और इस वायलेशंस को रोकिए, उसका समाधान करिए। इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम में अपनी बात को समाप्त करता हूं, क्योंकि और भी हमारे सर लोग हैं अभी बोलेंगे, और सबको मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रोग्राम को, खास करके अंबेडकर सर को जो कि इतना बढ़िया प्रोग्राम हमेशा पहले भी 1-2 बार कराए हैं और सर से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे भी कराते रहें। अनिल किशोर सर भी हैं यहाँ पर, जो कि हमने कई बार देखा है कि समाज के जो गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए उनको मैंने मिशनरी के रूप में वो केसेस को लेते हैं, और हमने कई केसेस में देखा है कि उनका योगदान समाज के गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।